सिंह मेवाड़ के पैलेस पर बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शोक भंग की रस्में हो रही हैं। उदयपुर विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस पर शोक निवारण कार्यक्रम में शोक भंग की रस्में हो रही हैं अदा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उदयपुर से खबर है, जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस पर शोक निवारण कार्यक्रम। तो उदयपुर से ये खबर है, विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस पर शोक निवारण कार्यक्रम। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर विश्वराज सिंह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस पर शोक निवारण कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ था। उस राज तिलक जो है वो चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में हुआ था। तो उस प्रक्रिया के तहत इनको एक धूनी दर्शन करने थे, उसको लेकर उदयपुर में विवाद हुआ। उसके बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ की ओर से उस धूनी दर्शन कार्यक्रम महेंद्र सिंह मेवाड़ का जो बेटे हैं विश्वराज की ओर से उस धूनी दर्शन कार्यक्रम को स्किप किया गया और उसके बाद आज ये सीधे ही एकलिंगनाथ जी के मंदिर पहुंचे, जहां पर इनका रंग दस्तूर किया गया। रंग दस्तूर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनको लाल पाग पहनाई गई। लाल रंग की पाग में ये मंदिर से बाहर आए, लोगों ने इनका अभिवादन किया और उसके बाद अब ये वापस से उदयपुर के समोर बाग अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पर शोक निवारण की रस्म अदा की जा रही है। यहां पर तमाम ठिकानों के जो राजपूत हैं, तमाम घरानों के जो राजपूत हैं, उनके साथ शहरवासी भी मौजूद हैं और उनके बीच में इनकी शोक निवारण की जो रस्म है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। अलग अलग ठिकानों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बीच में परंपराओं को निभाते हुए इसको निभाई जा रही है। जब इनकी शोक निवारण की परंपरा, ये रस्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद मेवाड़ से शोक खत्म होगा, ऐसी मान्यता है। तब तक मेवाड़ जो है शोक निवारण रस्म क्या होता है, दर्शकों को ये भी बताएं। जी देखिए, यहाँ पर शोक निवारण की रस्म में जो दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका यहाँ पर जिस तरह से हम कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम होता है, ये ठीक उसी तरह से एक रंग दस्तूर का कार्यक्रम है, जिसमें जब तक ये रंग दस्तूर नहीं होता, जब तक शोक निवारण नहीं होता, तब तक किसी भी तरह के रंग को धारण नहीं किया जाता, यानी तब तक श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं। जब किसी महाराणा के परिवार में किसी की मौत होती है तो उसके बाद वहां पर श्वेत रंग के जो वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं, कपड़े पहने जाते हैं। जब तक रंग दस्तूर न हो जाए, जब तक राज तिलक के बाद इन्हें रंग की पगड़ी न पहना दी जाए, तब तक ये शोक में, मेवाड़ शोक में रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर इनका हल्का सा इनके चेहरे पर रंग लगाया जाएगा और उसके बाद इनकी जो शोक निवारण है उस प्रक्रिया को पूरी माना जाएगा। तो ऐसे में रंग धारण करने की ये जो प्रक्रिया है, यही एक तरह की शोक निवारण प्रक्रिया है। जी जी अभिषेक, अभी जो तनातनी चल रहा था राज परिवार के बीच में, वो कब खत्म होगा, उसके विषय में कोई पहल या बड़े बुजुर्ग इस पर कोई सकारात्मक पहल लेकर आए हों? जी देखिए, यहाँ पर विश्वराज सिंह की ओर से जो तमाम राजपूत लोग यहाँ आए हुए हैं, मेवाड़ राजघराने, ये मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास के तमाम राजघरानों से जुड़े जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सभी का ये कहना है कि सिटी पैलेस की ओर से जो ये दरवाजे बंद कर दिए गए, धूनी दर्शन को लेकर रोड़ा अटकाया गया, ये ठीक नहीं था। और उनका कहना है कि अगर महाराणा आदेश करेंगे तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में और महाराणा प्रताप की सेना बनकर मेवाड़ को मुगलों से आजाद करवाया था। उन्हीं के तमाम ये वंशज हैं जिन्होंने आज यहाँ पर विश्वराज के इस रंग दस्तूर, इस विश्वराज के यहाँ जो शोक निवारण की परंपरा हो रही है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर विश्वराज जी आदेश करेंगे तो उन्हें अपने सिर पर बिठाकर, महाराणाओं की तरह सिर पर बिठाकर उन्हें धूनी दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ राजपूतों का कहना है कि महाराणा प्रताप के साथ जो राजपूत थे उन्होंने सर तक कटा दिए थे,
तो ऐसे में इस बार अगर फिर ये मौका मिलेगा तो इससे भी राजपूत हैं जो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर लोकतंत्र है और कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानून को बिना हाथ में लिए ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है और यहाँ पर दोनों तरफ से समझाइश का दौर अब भी जारी है। यहाँ पर एक धड़े का कहना है कि 5 लोगों को ही सही लेकिन वहां पर धूनी दर्शन करने दिए जाएं। वहीं विश्वराज की ओर से कहना, वहीं लक्षराज की ओर से कहना है कि वो उनकी निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति में वो किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने देंगे। देखिए एक वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं ये परंपराएं टूटती नजर आ रही है जो बरसों से चली आ रही थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये समझाइश के दौर के बाद मेवाड़ का मान रखने के लिए ये परंपरा पूरी होती है या मेवाड़ का मान फिर से खत्म होगा। जी बिल्कुल। अभिषेक, क्या लग रहा है कि कहीं से कोई एक आशा की किरण दिखती हो कि जो इसको लेकर कि नहीं ठीक है मान मनोवल किया जाए, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि निजी संपत्ति है, अगर दर्शन कर लेंगे तो उसमें क्या आपत्ति हो जाएगी? क्या दर्शन अगर मान लीजिए दर्शन नहीं हो पाता किसी कारण से तो क्या कोई अवरोध माना जाएगा या क्या है इसका परंपरा, उसको बताइए क्योंकि आप वहाँ हैं, समझते हैं बेहतर तरीके से। जी देखिए, चूंकि राज तिलक की परंपरा के अंतर्गत धूनी दर्शन एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसे में अगर उस प्रक्रिया को रोका जाता है तो कहीं न कहीं यह परंपरा टूटती नजर आएगी। लेकिन इस तरफ अगर हम लक्षराज की ओर से बात करें तो लक्षराज का कहना भी काफी हद तक ठीक है। उनका ये कहना है कि कई मामलों में जो नैतिकता है, कई मामलों में भावात्मक तरीके से न सोचकर कागजों पर सोचना जरूरी होता है। चूंकि ये इनका पारिवारिक विवाद है, 1984 से चला आ रहा है, ऐसे में विश्वराज का कहना है कि इस मुद्दे पर मैं भावनात्मक होकर नहीं सोच सकता, मेरे पास भी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे कागजों में बात करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से आज उनका वहां कब्जा है और उनका कहना है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, तो मेरे घर में किसी भी व्यक्ति को चाहे वो अपनी आस्था की आड़ लेकर मेरे घर में प्रवेश करना चाहे तो बिना मेरी स्वीकृति के कोई घर में नहीं घुस सकता। ऐसे में हालांकि लक्षराज ने ये कहा जरूर था कल, और जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, कि अगर कोई आता है और मुझसे बात करता है तो इस बात का समाधान निकाला जा सकता है, वरना सत्ता में रहकर गुंडागर्दी करके कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाएगा। लेकिन देखिए अब इस पूरी झगड़े के अंदर कहीं न कहीं मेवाड़ को शर्मसार होना पड़ रहा है। दोनों की वर्चस्व की लड़ाई के बीच मेवाड़ का मान घटता नजर आ रहा है, इसको लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो कार्यक्रम विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस पर शोक निवारण कार्यक्रम